फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट पर सब कुछ नहीं छोड़ सकते। 2015 में 21वीं तरमीम के जरिए आईने पाकिस्तान को एक तरफ कर दिया गया, अब ऐसा नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने कहा 21वीं आईनी तरमीम से कबल भी आर्मी एक्ट का सिविलियन पर इत्तलाक का जिक्र मौजूद था। आर्मी एक्ट पर बुनियादी इंसानी हकूक का इत्तलाक नहीं होता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आपके दलाइल से तो मालूम होता है बुनियादी हकूक खत्म हो गए हैं। चीफ जस्टिस बोले बुनियादी हकूक को सिर्फ कानून साजी से खत्म किया जा सकता है, इस बारे में सोचें। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस, इस्लामाबाद की सेशन अदालत में समाअत। चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस के गवाह वकास मलिक पर जिरा। ख्वाजा हारिस ने पूछा आपने शिकायत पर कब दस्तखत किए। वकील अमजद परवेज ने टोकर कहा दस्तखत का इन पर चार्ज नहीं, जो चार्ज है उससे मुतालिक सवाल करें। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर ये बार बार मुदाखलत करेंगे तो जिरा नहीं होगी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज को मुदाखलत न करने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की स्वीडन में कुरान करीम की दोबारा बेहरमती के वाक़े की शदीद मज़म्मत। कहा OIC के प्लेटफॉर्म से इस शैतानियत के तदारुक की मुश्तरका हिकमत अमली बनाएंगे। ये नफरत का फ़रोग़ है जिसकी आलमी कानून इजाज़त नहीं देता। वाक़यात का तसलसल और तरतीब सबूत है कि ये इजहार का नहीं बल्कि सियासी और शैतानी एजेंडे का हिस्सा है। पूरे आलम इस्लाम और मसीही दुनिया को मिलकर इस साजिश को रोकना होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा आलमी बरादरी मजहबी नफरत फैलाने वाले इक़दाम की मज़म्मत करे। इलेक्शन कमीशन का आइंदा आम इंतखाबात पुरानी हल्का बंदियों पर ही कराने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन के स्पेशल सेक्रेटरी जफर इकबाल कहते हैं 12 अगस्त को मुद्दत की तकमील पर असेंबली तहलील हुई तो 11 अक्टूबर से पहले इलेक्शन करा देंगे। इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार हैं। वोटर मार्क पेपर ले लिया। सिक्योरिटी एहलकार लाजमी मिलेंगे। तमाम इदारों से रब्ता है। DRO और RO के लिए अदलिया से रजू किया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने कहा इलेक्शन कमीशन पुरानी हल्का बंदियों पर इंतखाबात की तैयारी कर चुका। नई मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन हुआ तो कानून और आइन के मुताबिक फैसला करेंगे। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी ने मुजव्वज़ा तरामीम को हत्मे शक्ल दे दी। हल्का बंदियाँ रजिस्ट्रेट वोटर्स की मुसावी तादाद की बुनियाद पर की जाएँ। हल्का बंदियों का अमल इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के 4 माह कबल मुकम्मल होगा। हल्कों में वोटर्स की तादाद में 5% से ज़्यादा नहीं होगी। हल्का बंदियों के खिलाफ शिकायत 30 रोज़ में की जा सकेगी। इलेक्शन कमीशन पोलिंग अमले की तफसीलात वेबसाइट्स पर जारी करेगा। पोलिंग स्टेशन में कैमरों की तनसीब में वोट की राजदारी यकीनी बनाई जाएगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वोटिंग के लिए मुजव्वज़ा तरामीम की कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए 42.5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन को इब्तदाई तौर पर इलेक्शन की तैयारियों के लिए 10 अरब रुपए दिए जाएंगे। फंड्स की फराहमी की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। इलेक्शन कमीशन ने वज़ारत ख़ज़ाना से इलेक्शन के लिए 42.5 अरब रुपए के फंड्स मांगे थे। मुल्क को सख्त मेहनत और लगन से तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। मुआशी बहाली के मंसूबों को तमाम स्टेक होल्डर्स की हिमायत हासिल है। मुआशी मंसूबों पर अमल दरामद से मुल्क को खुशहाल बनाएंगे। IT बरामदात को 20 अरब डॉलर तक ले जाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक फौज के तावन से मुनक़िदा IT सेमिनार से खिताब। इस्लामाबाद में कौमी IT सेमिनार में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि अगले चंद माह में बहुत से मंसूबे कौमी धारे में शामिल होंगे। नौजवानों को IT में तमाम सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। सिफारती दस्तावेज ज़ाती मकासद के लिए गुम करने पर उम्र कैद। साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर 14 साल की सज़ा हो सकती है। FIA साइफर के मामले की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इंक्वायरी करेगी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं चेयरमैन PTI ने कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाया। साइफर पब्लिक किया जा सकता है, ना किसी से शेयर किया जा सकता है। कौमी सलामती को पसे पुश्त डालकर साइफर का सियासी तौर पर बेदरेग इस्तेमाल किया गया। आज़म खान के बयान ने वाज़ेह किया कैसे साइफर को बयानिए के लिए इस्तेमाल किया गया।
मुल्क के बेशतर इलाकों में वक्फे वक्फे से मानसून बारिशें जारी। पिंड दादन खान, सरकोदा, कसूर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरियाब, गलियां और बाजार पानी से भर गए। पिंडी भटियां, मुरीद के हाफिजाबाद, चनियोट में भी बादल बरस पड़े। अपर चतराल में मीरा ग्राम बरसाती नाले में तूफानी, 5 मकान और 10 दुकानें बह गईं। दूसरी जानिब भारत ने दरिया सतलुज में फिर पानी छोड़ दिया। दरिया में सतह फिर बुलंद होने लगी। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 35,000 क्यूसेक हो गया। तातीलात के दौरान अर्जेंट केसेस के अलावा केस मुकर्रर करने पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के तलब करने पर डेप्टी रजिस्ट्रार अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने कहा, मैं छुट्टियां मनसूख कर देता हूं, फिर रूटीन के केसेस सुनते हैं। पता नहीं आप लोग कौन सी रबर स्टैंप इस्तेमाल करते हैं। आइंदा ऐसा ना हो, सिर्फ हंगामी नोयत के केसेस मुकर्रर करें। पाक फौज क़याम अमन के साथ साथ समाजी खिदमत में भी पेश खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला में रोज़मर्रा ज़रूरियात की अशिया की फराहमी। समाजी तंजीमों के ताउन से राजकाल, बाग बाजार, ज़फ़ाखेल और सराजई के मुस्तहिक ख़ानदानों में राशन की 3000 से ज़ायद पैकेजेस तकसीम किए गए। खुश्क में राशन में आटा, घी, दाल, चीनी और दीगर अशिया शामिल हैं। असातिज़ा और तालिबात का जिना हाउस लाहौर का दौरा। वफ्द का जिना हाउस की तबाही पर गहरे रंज और दुख का इजहार। वफ्द ने कहा, बानी पाकिस्तान की निशानियों की बेतौकीरी और पामाली की शदीद मजम्मत करते हैं। बतौर कौम हमें अपनी अखलाकी इक़्तिदार की अहिया पर तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत है। अपने कौमी कायदीन और शहदा की ताज़ीम हम सब पर लाजिम है। अफवाज पाकिस्तान के तहम्मुल और हौसले को सलाम पेश करते हैं। इस्लामाबाद में कौमी IT सेमिनार, कारोबारी शख्सियात, पाक फौज के ताउन से हुकूमती इक़दामात की मुतरफ। सऊदी कंपनी के CEO ने पाकिस्तानी यूथ के IT सेक्टर में काबिलियत को सराहा। कहा, पाकिस्तान में टेक प्रोजेक्ट्स में बहुत रिसर्च हो रही है। ऐसा शेख आयशा ने कहा कि जापानी कंपनीज की सरमायाकारी को मुमकिन बनाने के लिए ऐसे मंसूबे मददगार होंगे। रूसी और चीनी बहरी अफवाज की बहरा जापान में 3 रोज़ा जंगी मशकें। खबर एजेंसी के मुताबिक मशकों का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान बहरी ताउन को मजबूत बनाना है। साहली पट्टी और फ़ज़ाई हदूद का दिफा करने की मशकें शामिल। रूस के बड़े एंटी सबमरीन जंगी जहाज़ और 2 गाइडेड मिसाइल कारवेट जहाज़ भी मशकों में शामिल। दुनिया की 11वीं बुलंद तरीन चोटी गशरबरूम 2 3 गैर मुल्की कोह पैमाओं ने सर कर ली। मुमजुओं का ताल्लुक अमरीका और स्विट्ज़रलैंड से है। तीनों कोह पैमाओं का मिशन पूरा होने पर खुशी का इजहार। गशरबरूम 2 से तस्वीर जारी की। गैर मुल्कियों की जानिब से K2 पहाड़ भी सर करने की कोशिशें।